हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क डन बाय एन एडियाबैटिक प्रोसेस और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था। जो वर्क डन होता है वो होता है 1 माइनस गामा ब्रैकेट P2 माइनस P1 और गामा V2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमने पूरी इक्वेशन निकाली। अब नाउ यहाँ पर जो वर्क डन निकाला गया है, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, क्या करूँ, यहाँ से माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 माइनस P2 V2। जैसे बन जाएगी, वर्कडन बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये हमारा वर्कडन बन जाएगा, ये हमारा कार्य बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ अब बात करते हैं, हमें पता है नाउ फॉर एन आइडल गैस, अगर मैं एक आइडल गैस लेता हूँ, एक आदर्श गैस लेता हूँ, एक आदर्श गैस के लिए अगर मैं एक आदर्श गैस लूँ तो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होती है ना, जहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलों की संख्या होती है। PV इज इक्वल टू NRT। हमें पता है अगर ये P1 है, ये V1 है, तो ये T1 बन जाएगा। और अगर मैं सेम टू सेम बात करूँ, सेम नंबर ऑफ मोल्स में P2, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आइडल गैस के लिए, एक आदर्श गैस के लिए, तो हमें पता है आदर्श गैस समीकरण बराबर NRT यानी कि इक्वल टू NRT, P1 V1 बराबर NRT1 और P2 V2 बराबर NRT2 हो जाएगा। दोनों को यहाँ लगाएंगे, हमारे पास जो कार्य बन जाएगा वो बन जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। समीकरण को यहाँ पे लगाएं, P1 V1 की जगह आ जाएगा हमारे पास NRT1 NRT1 माइनस NRT2। हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से NR कॉमन ले लेंगे, गामा माइनस 1, और हमारे पास बन जाएगा T1 माइनस, ये हमारा आ जाएगा कार्य। यहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस at 127 degree Celsius expands isothermally until its volume is doubled, until its volume is doubled. Calculate the work done and the amount of heat absorbed. R का मान है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक मोल किसी आदर्श गैस का एक मोल 127 डिग्री सेल्सियस पर विस्तार करता है जब तक इसका आयतन
2 गुना ना हो जाए। कब तक विस्तार करेगा? जब तक इसका आयतन 2 गुना ना हो जाए, ट्वाइस ना हो। आपसे पूछा है के द्वारा किया गया कार्य, ये आदर्श गैस का 1 मोल साइज पर, 1 सेकेंड है, इसको थोड़ा कर लेना, समतापीय समतापीय विस्तार करता है। जब तक इसका आयतन 2 गुना ना हो जाए। इसके द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य और ऊष्मा अवशो या मैं कहूं और अवशोषित ऊष्मा ज्ञात करें। यदि R का मान 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। चलिए देखिए, हमें पता है कार्य आइसोथर्मली है, वर्णन कैसा है? प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय, प्रक्रिया है, और समतापीय प्रक्रिया है। कार्य कैसे दिया जाएगा? 2.303 nRT log V2 अपॉन में V, क्या मैं बोल, अब यहाँ पर n का मान दे रखा है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल हमें दे रखे हैं, R का मान हमें दे रखा है 8.31, टेम्परेचर हमें दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में बदल लेंगे तो 127 प्लस 273 जोड़ना है, 7 और 3 10, 7 और 1 8 और 2 10, 2 और 1 2 4, 400 बन जाएगा हमारा। ठीक है, 127 प्लस 273 बन जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, 400 केल्विन। यहाँ नेक्स्ट हमें यहाँ पर कहा है कि मान लेते हैं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, इसका वास्तविक आयतन है, इसका वास्तविक आयतन है V1, ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका वास्तविक आयतन है V1, और इसका नया आयतन जो हमने V मान लिया, कितना मान लिया V, और नया आयतन कितना हो जाता है? जब तक 2 गुना ना हो जाए, डबल ना हो जाए, यानी कि इसका न्यू वॉल्यूम हो जाएगा, इसका नया आयतन हो जाएगा, इसका नया आयतन हो जाएगा V2 बराबर 2V, दुगुना हो गया, डबल हो गया। तो अब हम इस सूत्र पे इसको लगा देते हैं, लगाएंगे W इक्वल टू कार्य बराबर 2.303 इंटू n का मान 1, R का मान 8.31, T का मान 400, लॉग V2 का मान है 2V, और V1 यहाँ पे आ जाएगा, V से V कट जाएगा, W बराबर 2.303 इंटू 8.31 इंटू 400 और लॉग टू का मान याद रखिएगा, लॉग 2 का मान होता है 0.301, लॉग 3 का पॉइंट, लॉग 2 का मान, लॉग 2 का मान आपको, लॉग 2 का मान होता है 0.3010। वैसे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिखा हुआ मिलेगा, पर नहीं मिला तो याद रखें। तो इस चीज को अब हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट हटाते हैं, एक काम करो, पॉइंट हटाओ, 4 जीरो लगा लो, यहां से पॉइंट लगाओ,
2 जीरो लगा लो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, फिर से 3 जीरो लगाओ। यह आ गया हमारे पास 2303 इंटू 831 इंटू 1212 इंटू 4 इंटू 3010 होल डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1000 इंटू 10,000। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबी है, करना तो पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले हम 2303 को मल्टीप्लाई कर लें। 2303 को किससे, 831 से कर, 831 3 0 3 3 तिया 9, 3 जीरो का 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 2, 8 जीरो का 0 2, 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ये बन गया हमारे पास पूरा एक, 9 2 11 और 2 13, 6 4 10 और 1 11, 191379 ये हमारे पास, ठीक है, 191379। ये क्या आया, 2303 को जो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 831 से। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तो 301 गुणा 4, 4 एकम 4, जीरो का 0, 4 तिया 12, यहाँ पर आ जाएगा 1204 होल डिवाइडेड बाय, पूरा किससे भाग दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नीचे है 10 की घात 6, फिर से गुणा करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है करना। 1913793 हम गुणा कर लेते हैं 1204 से, आराम से कीजिएगा, 12 1 36 1 37, 7 1 28, देखो फिर 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 9 चकुट 36 और 1 37 का 7 कैरी 3, 4 28 और 3 31 का 1 कैरी 3, 4 तिया 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 9 36 का 6 कैरी 3 और 4 एकम 4 3 7। ये तो हो गया हमारा 4 से, ये हमने 4 से कर दिया क्या, तो मल्टीप्लाई। अब करते हैं 0 से, तो हर जगह 0 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या किया जाए, अब 2 से करते हैं, तो 2 6, 2 18 का 8 कैरी 1, 2 सते 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 से करेंगे तो 3 9 7 3 1 9 1। अब सबको जोड़ना होता तो जोड़ो, तो 2 का 2, 7 का 7, 6 और 1 7, 5 और 3 8 8 16 का 6 कैरी 1, 5 और 1 6 और 9 15, देखो 5 और 5 10 10, 10 और 9 19 19 और 1 20 का 0 कैरी 2, 7 7 14, 14 और 2 होते हैं 14 और 6 20 और 2 22, 7 और 3 10 2 12, 7 3 10 2 12 2 14 का 4 कैरी 1, 8 9 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 3 13 का 3 कैरी 1। ये हमारे पास पूरी समीकरण बन गया 2304206772 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आएगा 2304.20, इतना जूल, इतना जूल आपका क्या गया, कार्य आ गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट आगे भेज के 2.30 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 या 1 2 3 3, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आंसर आपके पास है। चलिए सॉल्व करेंगे, फटाफट से बात करते हैं कैसे आपने हीट निकालनी है। अब इस तरीके से क्या निकालेंगे, ये कार्य निकालना। हाँ, आपको क्या निकालना है, हीट निकालना, कितनी एनर्जी यानी कि कितनी ऊष्मा अवशोषित, ऊष्मा, ऊष्मा के लिए सूत्र याद रखेंगे,
वर्क डन अपॉन जूल। तो कार्य बटे जे, कार्य कितना हुआ है 2.30 टू 10⁻3। तो आप डिवाइड करेंगे जे, जे का मतलब होता है 4.18, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे 4.1, ये होता है जूल, होता है जूल पर कैलोरी। जूल से जूल कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2.230/418, क्योंकि देखो यहाँ से पॉइंट हटा 2 जीरो नीचे आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा 2 जीरो ऊपर, तो ये तो कट गए, इंटू 10⁻3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 में 18, 2 एकम 2, 2 15 और 2 नहीं कटेगा। अब 115 भाग दे देते हैं 209 से, पॉइंट लगा के 0, अप्रोक्सीमेट 209 इंटू 5, 9 5 45 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा इतना 5, 1045। सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, कैरी यहाँ, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 1 पॉइंट तो लगा ही है, तो 1 0 यहाँ और लगा दो, और अप्रोक्सीमेट 5 टाइम फिर से 1045 आ जाएगा। यानी कि घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं तो इट इज 0.55, आगे 10 की घात 3 है। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 100 2 जीरो कटेंगे, तो यहाँ बचेगा 550 कैलोरी। ये हमारी ऊष्मा अवशोषित हुई है, हीट हमारी एब्जॉर्ब। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, थोड़े होते हैं कैलकुलेटिव पर इजी होते हैं, आराम से आप इसको। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन